हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं कि रिकर्सन क्या होता है। देखिए, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसी को आप रिकर्सन बोलते हो। मतलब आपने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में उसी फंक्शन को कॉल करवा लिया, तो इसी को आप रिकर्सन बोलते हो। तो रिकर्सन को बेसिकली हम एक प्रोग्राम से समझेंगे। वैसे तो ये कोड हम लिखने भी वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सम नाम का फंक्शन बनाया, इसमें हम कुछ आर्गुमेंट ले रहे हैं और ये कुछ वैल्यू रिटर्न करवाएगा। तो ये एक सिंगल आर्गुमेंट लेगा। तो जब ये आर्गुमेंट लेगा तो कहीं ना कहीं इसको कॉल करवाया गया होगा। तो इसको मेन मेथड में हमने कॉल करवा रखा है, यहाँ पे कॉल करवा लिया इसको। अब यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट पास किया है, तो इसको हमने डिक्लेयर भी किया होगा। तो यहाँ पे हमने एक को डिक्लेयर कर लिया, यूजर को एक मैसेज दिया, एंटर अ नंबर। यूजर ने यहाँ पे वैल्यू एंटर किया और यहाँ पे हमने पास कर दिया, साथ ही में यहाँ पे हमने डिक्लेयर भी कर दिया। अब यहाँ पे n का जो भी वैल्यू आया तो यहाँ पे कंडीशन चेक करवाया, इफ n नॉट इक्वल टू 0, यदि n 0 के इक्वल नहीं है तो हमें रिटर्न करवा दे n प्लस सम n माइनस 1। मतलब इस n में हमने इसी फंक्शन को कॉल करवा दिया और ब्रैकेट में लिख दिया n माइनस 1। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें ये रिटर्न करवा दे। अब ये प्रोग्राम चला कैसे होगा, तो इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने मेन मेथड में यूजर से 3 एंटर करवाया, तो a का वैल्यू 3 हो गया। सम को हमने कॉल करवाया है तो आर्गुमेंट में a भेजा हमने, इसका मतलब a का वैल्यू 3 है तो हमने 3 भेजा है। जहां पे हमने फंक्शन बनाया है वहां पे जो हमने पैरामीटर लिया है तो n की वैल्यू 3 हो गई। जब n की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करवाया, इफ n नॉट इक्वल टू 0, मतलब 3 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो गया, 3 प्लस सम n माइनस 1। सम n की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 3 माइनस 1 2। मतलब सम को हमने फिर कॉल करवाया और आर्ग्यूमेंट में हमने 2 भेजा है। फिर कंट्रोल सम वाले फंक्शन को गया होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई। फिर कंडीशन चेक हुआ, इफ 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न हो गया 2 प्लस सम n माइनस 1। n की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 1। फिर हमने सम को कॉल करवाया और आर्ग्यूमेंट में हमने 1 भेजा है। फिर कंट्रोल हमारा सम वाले फंक्शन में गया होगा, n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। इफ n नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न करवा दे हमें 1 प्लस सम n माइनस 1। n की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। अब हमने सम को फिर कॉल करवाया और यहाँ पे 0 आर्गुमेंट भेजा है। फिर यहाँ पे कंट्रोल आया होगा, n की वैल्यू 0 हो गई। इफ n नॉट इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हमारा रिटर्न हो गया n की वैल्यू, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आया वो 0 है। तो फाइनली हमारा यहाँ से 0 रिटर्न हुआ है। तो इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल किया गया है, यहाँ पे कॉल किया गया है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई 0, क्योंकि यहाँ से 0 रिटर्न में आ रहा है। तो 1 प्लस 0 1 हो गया। इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल किया गया है, यहाँ पे कॉल किया गया है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस यहाँ से 1 आ रहा है तो 3 हो गया। इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल किया गया है, यहाँ पे कॉल किया गया है। तो 3 प्लस यहाँ से 3 रिटर्न में आ रहा है तो 6 हो गया। इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल किया गया है, तो यहाँ पे कॉल किया गया है, तो इसकी वैल्यू 6 हो गई। और ये किसको असाइन हुआ है, तो ये फाइनली रिजल्ट पे हमने असाइन किया, जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। तो फाइनली रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। हमने वैल्यू 3 एंटर किया, रिटर्न में हमें 6 मिला। तो इस तरह आप रिकर्सन का प्रोग्राम करते हो। जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम होता है वो भी आप रिकर्सन से कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन भी करवा लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। एम्प्टी फाइल किया, कंट्रोल एस किया, रिकर्सन 1.cpp रख लेते हैं, क्योंकि रिकर्सन के नाम से मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड करना है, तो हैश इंक्लूड iostream, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड,
मेन मेथड को यहाँ पे कॉल करना है, तो इंट मेन किया। यहाँ पे सबसे पहले हमको सम नाम का मेथड बनाना है। देखिए मेथड बोलिए या फंक्शन बोलिए, फंक्शन को हम मेथड भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे सम लिखा। अब यहाँ पे हमें एक आर्ग्यूमेंट लेना है, तो इंट एन कर लिया। इसको कहीं ना कहीं कॉल करवाया गया होगा, तो यहाँ पे कॉल करवा लिया हमने। आर्ग्यूमेंट में ए भेजा, ए को हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो इंट ए कर लिया। यहाँ पे यूजर को एक मैसेज दिया हमने, सी आउट एंटर अ नंबर। ENDL भी कर लिया और सी इन पे यूजर से वैल्यू गेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करवाएंगे, इफ एन नॉट इक्वल टू 0, जब तक ये 0 नहीं है तब तक हमारा रिटर्न होता रहे n प्लस सम n माइनस 1। एल्स में हम क्या कर देते हैं, हमारा सिर्फ n का वैल्यू रिटर्न होगा। रिटर्न में n कर दिया। ये काम यहाँ पे आपका हो चुका है। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट लेना है और रिजल्ट को यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेते हैं और फाइनली यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट फाइनल वैल्यू इज रिजल्ट, और यहाँ पे ENDL भी कर लेते हैं। ये हमारा बन गया है। अब फंक्शन को हम डिक्लेयर भी कर लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये इंट होगा, क्योंकि हमारी वैल्यू जो रिटर्न होगी इंट टाइप की होगी। तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करने के लिए इंट डेटा टाइप लेना पड़ेगा, सम भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको फाइनली इंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इंट वैल्यू गेट कर रहे हो। तो ये टेक समथिंग रिटर्न समथिंग वाला कंडीशन हो गया आपका। तो यहाँ पे सेमीकोलन भी दे देते हैं। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। एंटर अ नंबर पूछ रहा है, तो हमने 3 एंटर किया। तो देखिए फाइनल वैल्यू इज 6, जो हमें रिटर्न में मिला था। तो इस तरह आप रिकर्सन का प्रोग्राम करते हो। इसको यदि 4-5 बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आने लगेगी। एक बार में सोचोगे तो ये नहीं होगा और कंफ्यूजन भी काफी ज्यादा होगा। तो इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो वो करने का प्रयास करना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।